लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, जिनके समय में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे की रूपरेखा तैयार की थी, इनकी हत्या भी 27 अगस्त 1979 को आयरलैंड में कर दी गई थी। तो आखिर इनकी हत्या या इनके असैसिनेशन का क्या कारण था, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 ईस्वी को इंग्लैंड के विंसडर शहर में हुआ था। विंसडर शहर लंदन के बगल में पड़ता है। तो इनका जन्म 25 जून 1900 ईस्वी को हुआ था इंग्लैंड के विंसडर शहर में। इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर माउंटबेटन था, जो बैटनबर्ग जर्मनी में पड़ता है, वहाँ के राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। इनके पिता अलेक्जेंडर माउंटबेटन बैटनबर्ग के राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। इनकी माता का नाम विक्टोरिया एल्बर्टा था, जो ब्रिटिश राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। तो ये पिता की तरफ से जर्मनी के बैटनबर्ग राजघराने से थे और माता की तरफ से ब्रिटिश राजघराने से थे। इनके पिता रॉयल ब्रिटिश नेवी में एक बड़े अफसर हुआ करते थे। 1916 ईस्वी में माउंटबेटन भी ब्रिटिश नौसेना में ब्रिटिश नेवी में शामिल हुए। और चूंकि वह जो समय था 1916 ईस्वी का जो समय था, उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब ये नौसेना में माउंटबेटन शामिल हुए, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं हैं, इसको काफी करीब से इन्होंने देखा। अपने सीनियर से इन्होंने काफी कुछ युद्ध कौशल की नीति, रणनीति, ठीक है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, इसका काफी इन्हें अनुभव मिला। और इसी अनुभव का इन्हें फायदा मिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी युद्ध रणनीति, कौशल रणनीति का जो है काफी अच्छा परिचय दिया, जिस कारण जो है उन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है वो काफी जो है प्रभावित हुए लॉर्ड माउंटबेटन से। और लॉर्ड माउंटबेटन विंस्टन चर्चिल के सबसे खास लोगों में शामिल हो गए। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को माउंटबेटन को लंदन में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 22 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और वायसराय का शपथ लेते हैं। इसके बाद में भारत को स्वतंत्रता मिलती है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है और इसके बाद इनका कार्यकाल खत्म होता है। और भारत से जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन फिर से ब्रिटिश नौसेना में जो है चीफ ऑफ एडमिरल स्टाफ के पद पर 1959 ईस्वी तक अपनी सेवा देते हैं। उसके बाद 1959 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक वह ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पे रहते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण पद था। इसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो हो गया, ये इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इनके असैसिनेशन के, इनकी हत्या के क्या कारण थे। तो ये देखिए, यह है यूरोप का मानचित्र और यहाँ पे यह जो देख रहे हैं, यह लाल रंग का चित्र, यह है यूके का मानचित्र। यूके में कुल 4 देश आते हैं। इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसमें 4 देश कौन कौन से आते हैं? तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। यहाँ देखेंगे तो ये आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये दो अलग अलग देश है। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड दो अलग अलग देश है। तो उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, ये 4 देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। और अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर ये सिर्फ 3 देशों की बात करें, तो इन्हें ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को। और अगर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर शामिल कर लिया जाए, तो इन 4 देशों को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। अभी ऋषि सुनक जो है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? तो वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है, यानी 4 देशों के, इंग्लैंड, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। ठीक है, तो यह हो गया यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में फर्क। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ 3 देश शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, तो 1968 ईस्वी के समय था। इस दौरान जो है उत्तरी आयरलैंड के लोगों को काफी वर्षों से महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के लोगों की तुलना में जो है उत्तरी आयरलैंड के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, वह इधर ब्रिटिश एरिया जो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन 3 देशों को मिल जाता है। और जो उत्तरी आयरलैंड है, इसको जो है वह कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जो है 1968 ईस्वी में इस भेदभाव के खिलाफ उत्तरी आयरलैंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ठीक है, देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया और कुछ ही वर्षों बाद जो है उत्तरी आयरलैंड में
एक आयरिश रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ और इस आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने जो है अब ब्रिटिश शासन को उत्तरी आयरलैंड से खत्म करने का निर्णय ले लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तरी आयरलैंड में जो ये यूनाइटेड किंगडम का शासन चल रहा था, या फिर सरल शब्दों में कहे तो जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने हाथों में हथियार उठा लिए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है। अब इसी दौरान जो है लॉर्ड माउंटबेटन हमेशा की तरह जो है 1979 ईस्वी में 1979 में गर्मी की छुट्टी मनाने आयरलैंड, यहाँ पे देखिए मैं नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड की बात नहीं कर रहा, आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड दो अलग अलग देश है। तो लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड के काउंटी स्लीगो में, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा आयरलैंड का काउंटी स्लीगो, तो आयरलैंड के काउंटी स्लीगो में छुट्टियां मनाने हर साल की तरफ पहुंचे हुए थे। जब इस बात की खबर लगी आयरिश रिपब्लिक आर्मी को कि लॉर्ड माउंटबेटन छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, तो आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने लॉर्ड माउंटबेटन की नाव में बम लगा दिया। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस नाव से मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो नाव में एक बड़ा विस्फोट होता है और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु हो जाती है। इस 27 अगस्त 1979 ईस्वी को नाव में विस्फोट के कारण लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या हो जाती है, लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु हो जाती है। और इस हत्या की जिम्मेदारी लेती है आयरिश रिपब्लिक आर्मी। और इसका कारण आयरिश रिपब्लिक आर्मी यह बताती है कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या से जो है सबसे ज्यादा दुख जो है वो ब्रिटिश राजघराने को होगा। और आयरिश रिपब्लिक आर्मी इस वक्त जो है वो ब्रिटिश राजघराने या फिर यूं कहे तो ब्रिटिश शासन के ही खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इसलिए आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने 79 वर्षीय लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या कर दी, ताकि जो है इसका आघात जो है, इसका मानसिक आघात या मानसिक रूप से दुखी जो है सबसे ज्यादा ब्रिटिश राज परिवार या फिर ब्रिटिश शाही परिवार होगा। इसलिए जो है आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने ब्रिटिश शाही परिवार को दुखी पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश शाही परिवार को मानसिक रूप से आघात पहुंचाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या कर दी थी। तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन का असासिनेशन से संबंधित इतिहास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।